हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी पीआईक्यूज पूछे गए हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये चीज़ आपने समझ लिया ना तो आपके 15 से 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे नॉर्मली। ट्रस्ट मी, 15 से 20 क्वेश्चन। सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पे बात की जा रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की एंड पेडागोगी की। ठीक है, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना कि यहाँ पे यूथ डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, ना तो ओल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो रही है। यू हैव टू कीप इन द माइंड। एंड चाइल्ड होते क्या है, चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे आर गोइंग टू सेव द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एंड द इंडिया। ओके, सो ये चीज होता है और वो अपना भी फ्यूचर जो है सेव करेंगे। यहाँ पे देखो, यू आर बीइंग टू बी, मतलब आप एक टीचर बनने जा रहे हो। ठीक है, सो आपके हाथ में ना कि चाइल्ड का फ्यूचर कैसे होगा। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए मस्ट होता है कि ये जो है नॉन होना कि चाइल्ड का डेवलपमेंट किस तरीके से सही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनका अपना अपना राय होता है, नहीं हाँ ये चीजें हो सकती है, तो उनका राय जो होता है, जो उनकी एडवाइस होती है, वो भी हमारे लिए मैटर करती है, क्योंकि उस लेवल पे वो डीप एनालिसिस कर चुके होते हैं। दैट्स इट। और यहाँ पे याद रखना, अब जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे आपको एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। यहाँ पे जो है लॉजिकल होना पड़ेगा। हाँ, चीजें जो है किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है अपनी जो पुरानी सोच है उसको साइड रख के एक जो है एडवांस लेवल पे आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ कैसे कैसे चीजों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही अगर आपके पास माइंड में है तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने चारों ऑप्शन को सही से देखा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एंड डॉट डॉट एंड फेलियर टू। अब देखो यहाँ पे लिखा है, महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डॉट डॉट को देते हैं और असफलता को। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पे लॉजिक की, ठीक है, जहाँ पे जो है देखोगे लोग एजुकेटेड होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं ना, वो जो है लक में, ठीक है, गुड लक और बैड लक में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, वो किस में बिलीव करते हैं? वो बिलीव करते हैं एबिलिटी एंड इफोर्ट में एंड इन इनसफिशिएंट इफोर्ट में बिलीव करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो मतलब कि जो जिनके पास एजुकेशन है, वो कभी भी ये गुड लक और बैड लक, गुड लक में ये सब बिलीव नहीं करेंगे। तो अगर ऐसी चीजें आपको कहीं मिलती हैं जो कि इलॉजिकल लगती हैं तो आप उसको तुरंत काट सकते हो। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? योग्यता और कोशिश को जो है वो सफलता में करते हैं और अपर्याप्त कोशिश को जो है ये असफलता में मानते हैं। जैसे अभी आपने मान लो सीटेट का एग्जाम दिया एंड आप, आई होप कि आप क्लियर करोगे। अगर किसी तरीके से आपने क्लियर नहीं किया तो फिर इसमें जो है आप जो है यहाँ पे लक को जो है लक कहने से करना कि मेरा लक बैड था या गुड था, ये कहने से अच्छा है कि आप इस पे देखो कि आपने कोशिश की थी कि नहीं, कि आपका जो एफर्ट था वो कम था। ठीक है, तब यहाँ पे आप लॉजिकल होंगे। ठीक है, ये चीज होता है। यहाँ पे पूरा वही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द प्रॉक्सी मोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब जो है अगर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पे ये किसकी बात हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, डेवलपमेंट यहाँ पे सब सही होगा। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायरेक्शन एंड द मल्टी डायमेंशनल, बिल्कुल एकदम सही है। आइडेंटिकल ट्विंस एंड लिविंग इन द डिफरेंट कल्चर कैन डेवलप द डिफरेंट, बिल्कुल एकदम सही है, एकदम सही है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात किया है दूराभिमुख जो प्रॉक्सी मोडिस्टल है, इसका किससे रिलेटेड है? इससे रिलेशन इसके है, चिल्ड्रेन डेवलप एबिलिटी टू ग्रैप्स द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन द थ्रेड्स। ठीक है, मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, ये किसके अंतर्गत आएगा? ये दूराभिमुख सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सही इसमें सब थे, बट इसमें क्या है, इसमें जो है ये इसके अकॉर्डिंग कौन सही था? ऑप्शन सी सही था। ठीक है, तो ये जो है आपको इसमें एक्सप्लेन करा है, अगर देखना चाहना तो देख लेना। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द वायगोत्स्की चिल्ड्रेन स्पीक टू देमसेल्फ। यहाँ पे वायगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। ठीक है, किस लिए बात करते हैं? तो यहाँ पे जो है टू प्रोवाइड द सेल्फ रीइंफोर्समेंट व्हेन एडल्ट आर इग्नोरिंग देम एंड बिकॉज दे आर द इगोसेंट्रिक एंड बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल। अब देखो, बच्चे खुद से बात करते हैं क्योंकि उनका थॉट जो है इलॉजिकल है। देखो, कभी भी जब भी आप भी आंसर देखना, तो कभी भी अगर बच्चों के बारे में कोई निगेटिव जो है कमेंट हो, ठीक है, कोई चीज अगर निगेटिव हो तो वो तो कभी आपका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चों की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, अगर बच्चों से रिलेटेड कोई भी निगेटिव अगर बात की जा रही है ऑप्शन में, तो वो कभी भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है टू ऐड
थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आत्म नियमन में सहायता के लिए, इसलिए वो बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये याद रखना, टू ऐड थॉट एंड द सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जब आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हैं, ये सब नहीं है, बिकॉज़ दे आर द इकोसेंट्रिक, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चों के बारे में अगर कोई भी नेगेटिव आ रहा है तो वो हमेशा के लिए आपका गलत होगा। कोई भी जो फिलॉसफर है उसने कभी ऐसा कुछ गलत नहीं बोला है, ठीक है। लिखा है सामाजिक संसार में चुनौतियाँ किससे स्पष्ट होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि चैलेंज इन द सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट। अब सोशल कम्युनिकेशन कब होता है? अब बात की जा रही है सोशल कम्युनिकेशन में, ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन किससे रिलेटेड होता है? सोशल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है, स्वालीन कर्म विकार में। तो यहाँ पे ये चीज़ होता है, इसमें क्या होता है, यह एक जो है न्यूरोलॉजिकल विकासात्मक विकार है जो आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखाई होती है। ये इस विकार में सामाजिक स्तर, सामाजिक संचार, सीमित रुचियाँ और दोहरावपूर्ण व्यवहार के साथ लगातार चुनौतियाँ शामिल हैं। इस विकार के कारण लोगों को सामाजिक संबंधों का विकास करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। अब यहाँ पे देखो इसमें होता है ना, एक होता है कि मतलब यहाँ पे होता है कि ऑप्शन का मतलब ऑप्शन में जो कीवर्ड है, जैसे यहाँ ऑप्शन जो सॉरी जो क्वेश्चन का जो कीवर्ड है उसका रेप्लिकेशन किस ऑप्शन में हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे बात है सोशल कम्युनिकेशन की, तो इसमें कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मतलब कि सोशल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो वो है इस ऑप्शन सी, ठीक है। इस बीमारी में आपका मतलब सोशल कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि जो है ऑप्शन का जो है रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है according to the Vygotsky theory of the learning and the development, which of the following is an example of the scaffolding, ठीक है। तो यहाँ पे वायस्किस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न से कौन सा यहाँ पे आलम्बन का उदाहरण है? अब इनके अकॉर्डिंग जो है अगर आप देखो तो इन्होंने क्या बताया था कि जो है यहाँ पे था ब्रेकिंग द टास्क डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप एंड द प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड, प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एंड द मोटिवेशन एंड प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद द रीडिंग असाइनमेंट एंड द asking them to answer questions and independently and demonstrating a skill to student and then having them master it on their own, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कहते हैं ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू अ स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। अब यहाँ पे देखो अगर आपको मान लो इसके बारे में नहीं पता था, तो देखो ये अगर विकास की बात कर रहे हैं तो ये विकास की बात करेंगे तो कुछ अच्छा ही कहेंगे ना, मतलब कुछ अच्छा ही तो बोल रहे होंगे, तभी तो ये जो है ये करा है। अब इसमें देखो अगर इसमें चारों में देखो ना सबसे अच्छा कौन-सा है यहाँ पे? अभी तो यहाँ पे देखो लिखा है कि प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड फॉर देयर वर्क एज अ मोटिवेशन, ठीक है। अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, ठीक है, बिल्कुल है। तो इससे क्या होगा, ठीक है, मोटिवेशन आएगा, बिल्कुल सही है। तो अभी इस ऑप्शन को हम साइड में रखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू द आंसर क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अगेन यहाँ पे है डेमोंस्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इन इट ऑन देयर ओन, तो ये तो गलत हो गया सीधे-सीधे। उसके बाद अभी क्योंकि वो चिल्ड्रेन है, ठीक है, चिल्ड्रेन है। यहाँ पे लिखा है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। देखो अगर आप पढ़ोगे ना सबसे ज़्यादा आपको रिलेवेंट ऑप्शन कौन लगेगा? ऑप्शन जो है ए ही सबसे ज़्यादा रिलेवेंट होगा क्योंकि क्या है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना, ठीक है? तो ये चीज़ होता है। हमेशा याद रखना कि अगर कोई चाइल्ड है ना, तो चाइल्ड को हमेशा हेल्प की जो है आवश्यकता तो पड़ेगी ना, उसको हमेशा जो है हेल्प जो है चाहिए, ठीक है? वो अगर खुद से वो इंडिपेंडेंटली करने लगेगा तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं हो सकता है वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाए, ठीक है? या फिर वो डिमोटिवेट हो जाए। सो इट्स बेटर टू यू नो प्रोवाइड सपोर्ट देम। सो यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू द स्मॉलर स्टेप एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज़ द नीडेड। आई होप कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे आपको आंसर जो है ठीक है पता ही होगा, बट यहाँ पे मेन चीज़ है कि आंसर कैसे पता करेंगे, दैट्स इट, ठीक है? यहाँ पे इनका जो है बताया गया है कि ये जो है इसका फोल्डिंग क्या है, इसमें जो है आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट अगेन देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे है लेखन वैकल्प की विशेषता क्या है। अब देखो यहाँ पे अगर बात की जा रही है लेखन से रिलेटेड तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन का जो है ये क्या होगा, मतलब कि ऑप्शन है इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। रेप्लिकेशन आपको दिख रहा है, किसमें दिख रहा है? तो यहाँ पे लिखने वाली चीज़ किसमें है? देखो यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टी इन द राइटिंग ना, तो लेखन, और यहाँ पे क्या है, डिफिकल्टी इन द राइटिंग, तो लिखित कार्य में चुनौती, तो कहीं न कहीं ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। तो ये होता है क्या? ये ऑप्शन का रेप्लिकेशन होता है। ये भी चीज़ आपको देखो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन जो यहाँ पे जो है मतलब कि मैराथन चल रहा है उसको देखने से बेटर है ना कि आप खुद समझो कि चीज़ें क्यों और कैसे हो रही हैं, दैट्स इट, ठीक है। आगे लिखा है कि आपने in order to help student to become good problem solver, a teacher
शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर अ टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑन। अब टीचर को किस चीज़ पे प्रैक्टिस करना चाहिए? अगर स्टूडेंट खुद एक अच्छा जो है प्रॉब्लम सॉल्वर उस स्टूडेंट को बनाना हो तो आप क्या करोगे बताओ? फोकसिंग ऑन इन्फॉर्मेशन दैट कन्फर्म एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड द परसेप्शंस, अप्रोचिंग प्रॉब्लम इन अ पार्टिकुलर फिक्स्ड फैशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अदर ऑप्शंस क्या दिए हैं? यहाँ पे अदर ऑप्शन है ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम एंड सेंटरिंग ओनली ऑन द वन पार्टिकुलर पीस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। अभी इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा ना, क्योंकि मैंने देखा था, हम लोगों ने देखा था क्या कि जो है कि जो भी प्रॉब्लम होगी उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में, प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, ठीक है? तो बच्चों के लिए आप क्या करोगे? इनको छोटे-छोटे टुकड़ों में ऐसे डिवाइड करोगे, ठीक है? तो ये चीज़ हो जाएगा। इसीलिए इसमें आपको ना मैथ भी दिया हुआ है, इसीलिए आपके चैप्टर में क्या है, मैथ भी है कि अगर मैथ को आप कैसे सॉल्व करते हो? कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको जो है छोटे-छोटे पार्ट में ब्रेक करके ही तो सॉल्व करते हो। सेम वहीं पे ही है कि यहाँ पे क्या होगा कि ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इंटू द स्मॉलर, ठीक है? अभी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमेशा याद रख लो कि उसका है उस आप उसी आंसर पे जाओगे जिसमें ये बात की गई होगी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करके उसके बाद जो है इस प्रकार से चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा, ठीक है? अगेन यहाँ पे लिखा है टीचर शुड यूज़ अ, मल्टी-सेंसरी मटेरियल टू कैटर टू नीड ऑफ द स्टूडेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूसिव क्लासरूम शुड एडॉप्ट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलर मटेरियल एज वेल एज असेसमेंट स्ट्रेटजीज। समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ-साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन जो है ये देखो आप यहाँ पे जो है जो यहाँ पे बात किया अभिकथन की बात करें तो अभिकथन क्या सही है ना? एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि समावेशी कक्षाओं को यहाँ पे बात की जा रही है इंक्लूसिव क्लासरूम। ठीक है, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव क्लासरूम का मतलब होता है यहाँ पे सभी प्रकार के छात्र जो मतलब पढ़ने में तेज हों और जो है कमज़ोर हों, ठीक है, डिसेबल्ड हों, सबको जो है मतलब एक तरीके से एक जो है ज़ोन में लाया जाए। तो उसमें क्या लिखा है? शुड एडॉप्ट अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलर मटेरियल एज़ वेल एज़ द असेसमेंट स्ट्रेटजी। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। सबके लिए आप एक स्टैंडर्ड जो है लागू नहीं कर सकते। अगर इंक्लूसिव होगा, तो वहाँ पे जो बच्चा वीक होगा उसके लिए अलग तरीके से, जो डिसेबल्ड होगा उसके लिए अलग तरीके से, ठीक है? इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे जो है ये पूरा एक्सप्लेन करा है, अगर आपको देखना होगा देख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे है इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू, रचनावादी दृष्टिकोण से। अब इसमें क्या सही है? रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है। इंडिविजुअल आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल इवेंट। अगेन यहाँ पे है जो है इंडिविजुअल्स आर कंडीशंस टू लर्न न्यू बिहेवियर्स एंड लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। सीखना वर्तमान समाज का विस्तार और परिवर्तन है। सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी, देखो अगर किसी भी चीज़ में यहाँ पे क्या है कि जो है बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि जो है ये तो गलत होगा, ठीक है? ये भी गलत होगा। यहाँ पे सही क्या होगा? लर्निंग इज़ अ एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द करंट अंडरस्टैंडिंग। सीखना वर्तमान समाज और विस्तार और का ये परिवर्तन है, ठीक है? ये एकदम सही बात है। आप जैसे-जैसे चीज़ों को सीखते हो, आपकी जो सोच होती है ना, वो जो है डेवलप होती है। जैसे कहा जाता है ना कि माइंड इज़ जस्ट लाइक अ पैराशूट, ठीक है? तो मतलब जितना आप इस नॉलेज मतलब गेन करोगे, उतना जो है ये फैलता चला जाएगा, ठीक है? उतना ये मतलब बड़ा होता चला जाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट, ओके? अगेन यहाँ पे लिखा है इफेक्टिव टीचर फैमिलियराइजेशन देमसेल्फ विद द डेली लाइफ्स एंड द सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स। प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। बिल्कुल सही है। अगेन लिखा है लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। लर्निंग टेक्स प्लेस इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल यहाँ पे जो है क्या होगा? आपका जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बीच में यहाँ पे लगाओ बिकॉज़, क्योंकि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और सामाजिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं, क्योंकि सीखना एक सामाजिक संदर्भ से होता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। इसलिए बोथ आर ट्रू एंड बी आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे लिखा है मीनिंगफुल लर्निंग इज़ अ प्रिंसिपली नॉट अबाउट। यहाँ पे लिखा है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? लिखा है मेमोराइजेशन इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट,
उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज एंड यहाँ पे क्या है कौशलों का विकास। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन में यहाँ पे सब जो है सही है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, ये जो है मेमोराइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, ये हमको शुरू से बताया जाता है कि रट्टाफिकेशन ना करो ना, जानकारी को रटना, ये क्या है, ये जो है तरीका क्या है, नहीं है, ठीक है, ये मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, ये सब तो मतलब ऐसे ही नॉर्मली अगर पढ़ोगे तो चारों में से आपको दिखेगा यार वही वाला गलत है, ठीक है। अगेन लिखा है टीचर शुड इनकरेज बॉयज टू हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट वाइल असाइनिंग आर्ट डेकोरेशन टू गर्ल्स। भाई ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, सिंपल सी बात है। शिक्षक को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने में प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि लड़कियों को ये क्या हो गया, ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो ये स्टेटमेंट ए जो है अभिकथन ए गलत हो गया। अब ए कहाँ पे गलत दिया हुआ वो चीज आप जाके देखो, ठीक है। ए जो है एक ही जगह गलत दिया है, मतलब देखो यहाँ पे सही दिया, यहाँ पे भी सही दिया, यहाँ पे सही दिया, ए एक ही जगह पे गलत है और उसमें जो है आर भी गलत है। आपका ऑप्शन जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, आपको आर को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरी बिकॉज द अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल डिफरेंस, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको पता चल गया कि यहाँ पे दोनों में से एक गलत है, ठीक है, दोनों में से एक गलत है, तो आप जाके पहले वो खोजो जहाँ पे ए वाला गलत है। तो ए वाला अगर आप देखोगे तो हर जगह सही दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए सही दिया है, यहाँ पे भी ए सही दिया है, यहाँ पे भी सही, इसमें ए एक ही जगह ए को गलत दिया है, इसमें ऑप्शन बी में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है काइनेस्टिक लर्नर रिफर टू द लर्न थ्रू, गति संवेदी शिक्षार्थी डॉट डॉट माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, किससे, किसके थ्रू, यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे देखने, टचिंग डाउन एंड द मूविंग। अब यहाँ पे बात की जा रही है ना गति संवेदी, गति संवेदी कहाँ पे होगा, डूइंग एंड द मूविंग में ना। तो मैंने बोला यहाँ पे आपको क्या करना, ऑप्शन का जो है रिप्लीकेशन करना, ठीक है, रिप्लीकेशन, ठीक है, ऑप्शन का रिप्लीकेशन करना, याद रखना, जो है इनका जो सीधा इमर इमेज मतलब मिरर इमेज बनता है वो देखना। तो यहाँ पे गति संवेदी, गति की बात कहाँ पे हो रही है, डूइंग एंड द मूविंग में, तो आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डॉट डॉट बुद्धि का उच्च प्रदर्शन, जबकि एक मूर्तिकार में डॉट डॉट की बुद्धि होती है। अब देखो हर एक व्यक्ति का अपना अपना जो है इंटेलिजेंस अलग अलग होता है ना। अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड व्हाइल अ साइंटिस्ट वुड एग्जाहिबिट हाई इंटेलिजेंस एंड द स्कल्पचर वुड हैव हाई डॉट डॉट इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है ये क्या होगा कि जो मतलब कि जो वैज्ञानिक होगा वो क्या होगा, वो लॉजिकल मैथमेटिकल होगा, ठीक है। और जो है जो मूर्तिकार होगा वो क्या होगा, बॉडली काइनेटिक होगा, ठीक है। मूर्तिकार मतलब वो क्या बनाता है, बॉडी बनाएगा, शरीर बनाएगा ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो याद याद रखना, मूर्तिकार बनाता क्या, मूर्तिकार मूर्ति बनाता, मूर्ति में बनता क्या, मूर्ति में बॉडी ही तो बनती है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपको इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो तो इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो, लॉजिकल मैथमेटिकल एंड द बॉडली काइनेस्टिक, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक तार्किक ये जो है इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है इंक्लूजन नीड टू द प्रमोट थ्रू। अब यहाँ पे लिखा है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, तो फ्लेक्सिबल करिकुलम हो, बिल्कुल सही हो, जो जो जैसा जिसको समझ में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग हो, बिल्कुल सही है। सेग्रेगेशन एंड द यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेवलिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एसेसिबिलिटी ऑफ द बिल्डिंग होना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज होना चाहिए। यहाँ पे जो सेग्रेगेशन एंड यहाँ पे लेवलिंग है ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। बाकी ये फ्लेक्सिबल कॉपरेशन एंड एसेसिबिलिटी, देखो ये पॉजिटिव, देखो यहाँ पे क्या बात करिए, देखो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, अब यहाँ पे पॉजिटिव की बात की रही है, मतलब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर भी आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। ये निगेटिव आ गया बीच में, इसलिए ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आई होप कि समझ में ही आ रहा होगा। अगेन यहाँ आता है चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। चिल्ड्रन जो है बच्चे जब डॉट डॉट अनुभव करते हैं तो हमें तो बेहतर रूप से सीखते हैं क्या, देखो लो लेवल ऑफ द अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, मॉडरेट लेवल ऑफ द एक्साइटमेंट टू लर्न, एंड यहाँ पे क्या है कि जो है हाई डिग्री ऑफ एंजाइटी टू परफॉर्म। एंड अगर देखो तो यहाँ पे आकर देखो ना, ये भी अब यहाँ पे बात की जा रही है पॉजिटिव की, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव की बात करिए तो आंसर ऑप्शन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न, ठीक है, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। अगर हाई स्तर का होगा तो वो सीखेंगे नहीं, ठीक है, कुछ और ही करने लगेंगे, तुरंत एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे, दैट्स इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। तो यहाँ पे होगा मॉडरेट लेवल ऑफ द एक्साइटमेंट टू लर्न, ठीक है, यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। अगेन चिल्ड्रन बिलो द 5 to 6 ईयर्स शुड नॉट बी प्रेसाइज टू राइट द प्रॉपर्ली एंड विद इन द लाइंस सर्जन ये है। एंड दूसरा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ठीक से और 6 रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ऑफ द फाइनल मोटर स्किल फ्रॉम द 6 to, ये मतलब ये हो गया एक मिनट, अधिकतन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए ठीक से और ये होना चाहिए, और जो है क्योंकि गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या सही है और इसकी व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगर आप इस यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनिंग, ठीक है। अगेन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो है नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं, बारिश क्यों होती है या पूछे जाने पर कहते हैं भगवान उन्हें अपने कंधों पर पानी की बाल्टी ढो ढोकर थक चुके होते हैं, ऐसे ऐसी व्याख्या। अब देखो
ये एक्चुअल में क्या होता है, ये आपके जो है मतलब शुरू से जो जिस जगह पे आप रहते हैं ना, वहाँ से लोग आपको बताते हैं। चिल्ड्रन ऑफन कम टू विद देयर ओन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इवेंट्स अराउंड देम ऑन बीइंग probed to why does it rain। यहाँ पे है सिया सया गॉड वाज ट्राइड ऑफ द कैरिंग द बकेट ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर्स सच एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिया कहती है, तो यहाँ पे जो है ये किसका होता है, यहाँ पे जो होता है ये क्या है, देखो यहाँ पे करता है डिपिक्ट दैट द चिल्ड्रन हैव एन इगोसेंट्रिक व्यू एंड द कैन नॉट कंसीडर द अदर पॉइंट। देखो ये मैंने बोला, अगर चिल्ड्रन के लिए कोई भी निगेटिव पॉइंट आता है ना, वो क्या होगा, गलत होगा। फिर लिखा है इलिस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ द एनी रीजनिंग। ये भी क्या होगा, ये गलत होगा। कभी भी चिल्ड्रन के लिए कोई भी निगेटिव वर्ड आएगा ना, निगेटिव आएगा, वो कभी गलत नहीं होगा। प्रूव दैट द चिल्ड्रन थिंकिंग इज अ मच लेसर देन द एडल्ट क्वांटिटी। ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, नेगेटिव बात। यहाँ पे लिखो क्या इंडिकेट द चिल्ड्रन हैव द नेव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन द कल्चर कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर थोड़ा सा समझो यार तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे है पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का वर्णन किया है। यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, फॉर क्वालिटेटिव डिफरेंट स्टेज में इन्होंने करा हुआ है, ये सबने पढ़ा है। ये जो है कंटिन्यूस ये नहीं होता है, यहाँ पे ये भी नहीं होता है, यहाँ पे ये इन्होंने फोर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस स्टेज की यहाँ पे बात करी है। इनमें होता है क्या, सेंसरी मोटर स्टेज होता है 0 से 2 वर्ष के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 0 to 7 एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है एंड फॉर्मल यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि during playtime at a school, Rishabh, a 7-year-old boy, picked a doll to lay with, and some of his peers made fun of him for his choice of toy. As a teacher who want his student to grow up with gender role flexibility, which of the following would be the best response to the situation by the teacher। देखो प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है, और ये जो है इनिशियल स्टेज से ही शुरू जो है कर दी जाती है बच्चों के अंदर। इस वजह से जो है जब वो धीरे धीरे ग्रो अप होते हैं तो उनके अंदर ये जो है विचारधारा ऑलरेडी जो है पनप चुकी होती है। तो इसको अगर हमको मतलब डिलीट करना है, उनको परमानेंटली खत्म करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा किसी गुड़िया के साथ खेल रहा है ना, यहाँ पे देखो लिखा है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई, उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के साथ उसका जो है मजाक उड़ाया। इस शिक्षक ने अपनी तो यहाँ पे यही सेम चीज होता है, अगर कोई मतलब बच्चा जो होता है किसी गर्ल्स से अगर बोल दिया तो यही सेम चीज जो है क्लास में बच्चे मतलब मजाक उड़ाने लगते हैं, ये करने लगते हैं। तो इस पे टीचर को करना क्या चाहिए, अब आपका इसमें क्या रोल होना चाहिए, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो टॉक टू ऋषभ दैट द डॉल आर द सुटेबल फॉर द गर्ल्स एंड द बॉयज शुड नॉट बी प्ले द। देखो मैंने कहा यहाँ पे अगर चाइल्ड है तो चाइल्ड के लिए कोई भी निगेटिव बात होनी ही नहीं चाहिए भाई। यहाँ पे आप सीधे क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ना, आप खुद जो है डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दे रहे हो। तो अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो सोल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दिखाया गया है और सोल्यूशन पूछा तो सोल्यूशन यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो कभी आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगेन टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद द समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वोंट अप्रूव हिम प्लेइंग। मतलब ये फ्रेंड्स कौन होते हैं यार, अभी वो तो खुद जो है नादान, उनको कुछ नहीं पता ना कि सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लेट ऋषभ प्ले विद द डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन आल्सो चूज एनी टॉय ऑफ द देयर चॉइस एंड क्विकली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार एंड द टॉय दैट ऋषभ विदाउट सेइंग एनीथिंग। भाई ये भी तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, लेट ऋषभ प्ले। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है गलत है। अगर चारों का ऑप्शन देखो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, लेट ऋषभ प्ले विद द डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन आल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए वो अपनी पसंद का खिलौना चुन सके, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इन अ डेवलपमेंट टर्म्स अ टाइम फ्रेम वेयर एन इंडिविजुअल अफोर्ड एन एम्पलीफाइड sensitivity to particular incentive for the development particular skills to the function in an effective manner is referred to as dot dot of development। तो उसको क्या कहते हैं, विकास के संदर्भ में समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डॉट डॉट कहलाई जाती है। उसको क्या कहते हैं, उससे जो है इंसेंटिव पीरियड कहते हैं, स्टिमुलस पीरियड कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड कहते हैं, इनकोडिंग पीरियड कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उसको चुनौतीपूर्ण अवधि कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको चुनौतीपूर्ण अवधि कहते हैं। आगे लिखा है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिशीघ्र इन ऑर्डर टू कैटर द नीड ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद द अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर टीचर शुड अवॉइड। तो टीचर को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड द मेकिंग नॉइज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलर मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर्स एंड द जो है यहाँ पे शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते समय किससे बचना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उन्हें ब्रेकिंग द टास्क इनटू द स्मॉलर इजीली मैनेजेबल पार्ट, ये तो मतलब करना चाहिए, ठीक है, ये भी ये सही है, ये भी सही है। उनको किस चीज से बचना चाहिए, तो उनको जो है एंड यूजिंग मल्टी सेंसरी, ये भी तो अच्छा चीज है ना, ये सब तो करना चाहिए। तो इसमें बचना किससे चाहिए, ए वाले से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किस चीज से बचना चाहिए,
तो यहाँ पे ये नेगेटिव चीज़ ये बोल रहा है किस चीज़ से बचना चाहिए, ये नहीं कहना क्या चीज़ करना चाहिए। करना ये बी, सी, डी करना चाहिए और ए नहीं करना चाहिए, ठीक है? इसीलिए इस चीज़ से बचना चाहिए, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड द मेकिंग नॉइज़। नेक्स्ट यहाँ पे है लॉरेंस क्लिवर्स आर्ग्यूड दैट लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या तर्क दिया था? तो यहाँ पे कोहलबर्ग होगा। फिर यहाँ पे जो है मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर इन द कंटीन्यूअस मैनर दीज़ आर द कल्चरल डिफरेंस इन द मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन द स्टेजेस एंड देयर आर द जेंडर डिफरेंसेस इन द मोरल रीजनिंग ऑफ द चाइल्ड। तो मोरल डेवलपमेंट अकर इन द प्रोग्रेसिव इन द स्टेजेस, तो इन्होंने भी स्टेज की बात करी थी ना, तो यहाँ पे इसलिए जो है ये ऑप्शन सी होगा। देखो एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ये क्या है कि बात अब यहाँ पे जो है एक फिलॉसफर की हो रही है, ठीक है? इन्होंने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा। तो इन्होंने जो बात किया था यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने जो है 3 स्टेजेस की बात करी थी यहाँ पे पूर्व प्रारंभिक एंड पारंपरिक एंड उत्तर पारंपरिक, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है एट विच लेवल ऑफ द कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डज इंडिविजुअल्स एथिकल बिहेवियर्स मेनली डिपेंड ऑन द माइंडसेट दैट द व्हाट डू पीपल थिंक ऑफ मी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कन्वेंशनल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये पारंपरिक होता है, मतलब आप किसी भी जो है विचारधारा से आते हो ये माइंडसेट आपके अंदर आ ही जाएगा। तो ये एक प्रकार से क्या होता है? ये कन्वेंशनल होता है, ठीक है? ये कन्वेंशनल हो जाता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इस वजह से बहुत से लोगों की जो है ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ है जो है याद रखना। अगेन लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द जीएन पियाजे अ चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल सच एज़ द 5 + 4 + 5 = 9 और सो 9 - 5 = 4 इट इज़ बिकॉज़ ऑफ। अगर कोई ये नहीं समझ पा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो क्या रीज़न होगा? कोई ना कोई जो है लॉजिकल रीज़न से ही रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा उसके अंदर क्या होगी यहाँ पे इरेसेबिलिटी की जो है ये अपरिवर्तनीयता की जो है ये कारण हो रहा है, ठीक है? ये अपरिवर्तन उसके अंदर मतलब ये नहीं समझ आ रहे, ठीक है? बस इसी के कारण जो है ये हो रहा है, इसको थोड़ा-सा समझ लेना। अगेन लिखा है टीचर शुड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम द स्टूडेंट एंड प्राइम रिस्पांसिबिलिटी फॉर द लर्निंग ऑन टू अरे भाई ये तो सीधे गलत हो गया, ओनली आ गया। टीचर को मैंने बोला हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए, तो इस प्रकार से सीधे ये ऑप्शन ए गलत हुआ। जैसे ये गलत हुआ तो अब चूज़ करो ए कहाँ पे गलत दिया हुआ है? ए जो है एक ही जगह गलत हुआ है ऑप्शन बी में, ठीक है? ए जो है गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको आर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आपका यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन ही सेट होता है कि जो है आप बस आपने एक देखा तो आप सीधे जो है पहुँच जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ठीक है? शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। यहाँ पे स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स हिंडर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रन। शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। नेक्स्ट यहाँ पे है लेविन्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर-फेर करके सीखते हैं, ठीक है? लेविन्स्की प्रपोज्ड दैट द चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय द एक्टिंग अपॉन द एंड मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे अब सिंपल से देखो तो यहाँ पे क्या है, यह जो शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, ये क्या हो गया? ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे जो है ए वाला जो है गलत है ना, ए वाला गलत है, तो ए वाला कहाँ पे गलत है? ए वाला अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन है ना बी वाला, जहाँ पे ए और आर दोनों गलत, इसका मतलब आर भी गलत है। अगर आप आर को अगर पता था तो ठीक है, नहीं पता था तो पता चल गया कि ये क्या है, ये भी गलत है ना। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है? इसको एक्सप्लेनेशन देख लेना यहाँ पे। या कहता है कि शिक्षकों द्वारा किया गया आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, पूरी तरह से गलत है, क्योंकि आलम्बन एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जिसमें शिक्षक बच्चों को उनकी मौजूदा क्षमताओं से थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करता है। यह एक अस्थायी सहारा होता है जो बच्चों को नए कौशल सिखाने और समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लेव वैगस्ती ने निश्चित रूप से यह प्रस्तावित किया था कि बच्चे पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सामाजिक संपर्क और वयस्कों के अधिकार जानकार साथियों के साथ बातचीत करने से बहुत महत्वपूर्ण है। आलम्बन इसी सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या गलत हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो है निम्नलिखित में कौन-सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, ठीक है? डिस्क्राइब द एक्सटेंसिव मोटिवेशन। यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक होता है इंट्रिंसिक होता है, एक होता है एक्सटेंसिव। तो बाहरी कौन-सा है? मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ द पर्सनल सर्टिफिकेशन, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द परफॉर्मेंस टास्क, मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर आएगा तो वो तो होगा नहीं। फिर लिखा है यहाँ पे एन्जॉयमेंट ऑफ द टास्क एंड द अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्ट अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो यहाँ पे आपका आंसर ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस परिणामों जो वातावरणीय परिणामों से आती है, इसको बोलते हैं क्या? इसको जो है बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे होता है एक आंतरिक होता है, एक बाहरी होता है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के अंदर मौजूद होती है और जो है ये जो है बाहरी प्रेरणा बाहरी वाले से होती है, ठीक है? अगेन लिखा 2 इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ सेंसोरी मीटर स्टेज ऑफ द पियाजेट थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। यहाँ पे कौन-कौन सा है इसमें क्लासिफिकेशन, सीरियसनेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है एनिमिज्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड
एंड यहाँ पे है क्या रिवर्सिबिलिटी ऑफ द थॉट एंड हाइपो, यहाँ पे इनका जो है कौन सा है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस एंड द डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है, वस्तु अस्थायित्व और अस्थिगत अनुसरण, ये जो है इनका था किसका, जो है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है यहाँ के पियाजे की, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड द डिफर्ड इमिटेशन इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत की संवेदी चालक अवस्था में दो महत्वपूर्ण संज्ञात्मक विकास मील के पत्थर, वस्तु अस्थायित्व और अस्थिगत, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड द डिफर्ड इमिटेशन है, ठीक है। इसमें देख लेना इस प्रकार से, चिल्ड्रेन आर बच्चे हैं, आर बॉर्न अनरूली एंड नीडेड टू बी द सोशलाइज्ड, मतलब ये देखो बच्चों के बारे में अगर कोई भी नेगेटिव आ रहा है तो उसको सुधारा जाता है, कम्स इनटू द वर्ड विद द जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेंसिटी, मतलब ये कैसे से जो है यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, यहाँ पे डेंसिटी आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चर एंड द कॉन्टेक्ट दैट ग्रो अप इन द कम्स इनटू द दिस वर्ड एज द टाबुला रसा और द ब्लैंक स्टेट, तो यहाँ पे क्या होगा आपका जो है ये सी हो जाएगा, ठीक है। आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल कल्चर एंड द कॉन्टेक्ट दैट दे ग्रो अप, तो ये जो है ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड, अगेन यही सेम चीज़ है, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करना चाहूँगा, दिस इज ऑल अबाउट द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द पेडागॉजी, तो यहाँ पे बात हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कर रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो भी यहाँ पे हमेशा जो है चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, इनके लिए कोई भी चीज़ निगेटिव यूज हमको नहीं करना है, हमें हमेशा ये मान चलना है कि जो बच्चे होते हैं वो मन के सच्चे होते हैं, इनके लिए कोई भी निगेटिव चीज़ वर्क नहीं करेगी, इनके लिए हमेशा पॉजिटिव करना पड़ेगा, और जो इनका थॉट प्रोसेस होता है वो भी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पे हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि यूथ डेवलपमेंट या ओल्ड डेवलपमेंट की, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्ड जब भी हम यहाँ पे बात करें चाइल्ड में जो है यहाँ पे ये भी याद रखना कि यहाँ पे हम गर्ल्स और बॉय को अलग से नहीं सेपरेट कर रहे हैं, चाइल्ड में दोनों आते हैं, इसलिए हमेशा जब भी बात की जा रही है इंक्लूसिव की बात की जाएगी, जब भी बात की जाएगी तो जो है इनडिस्क्रिमिनेशन की बात की जाएगी, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा अपने माइंड में रखना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे है व्हिच आर द स्टेटमेंट वुड एडवोकेट ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एग्री विद, प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे, ठीक है। चिल्ड्रन आर द इंस्टिंक्ट लाइफ स्टेज दैट होल्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द व्हाट दे वुड बिकम एज अ रिजल्ट रेदर देन व्हाट दे आर एज द चिल्ड्रन, अगेन चिल्ड्रन आर द नेचुरली गुड एंड द सोसाइटी करप्ट देम, अगेन लिखा है चिल्ड्रन आर द नेचुरली अनसिविलाइज्ड, भाई ये तो पहले गलत हो गया ना, अब ये तो मतलब सीधे हो गया, चिल्ड्रन आर द बॉर्न इन अ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट दैट इन दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस दियर डेवलपमेंट, यहाँ पे सबसे बेटर कौन सा है, यहाँ पे चिल्ड्रन आर द बॉर्न इन अ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट दैट एंड दिस बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस दियर डेवलपमेंट, तो ये अभी लोग हम लोग यही पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज होगा चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड एंड द सोसाइटी करप्ट देम, ये तो गलत हो गया, मतलब मान लो ये कुछ केस में हो सकता है, मतलब हमेशा केस में ये सही नहीं होगा, ठीक है। अगेन ऊपर वाला देखो यहाँ पे चिल्ड्रन आर द डिस्टिंक्ट स्टेज दैट होल्ड इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वुड बिकम एज एडल्ट रेदर देन व्हाट दे आर एज चाइल्ड, मतलब ये तो गलत हो गया ना, ये भी गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे सबसे अच्छा था, यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें। अगेन है चेंज इन द इमोशन सेल्फ परसेप्शन एंड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द फैमिलीज पीयर्स एंड द फ्रेंड्स आर स्टडीज अंडर डॉट डॉट डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट, विकास के डॉट एम के तहत भावनाओं आत्मधारणा परिवारों साथियों और दोस्तों के साथ पारिवारिक संबंध में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है ये किसके थ्रू किया जाता है, ये सब क्या होता है, ये साइको सोशल होता है ना, ये सब क्या होते हैं जो अभी ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं वो सब क्या होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड है। तो मैंने बोला था जब भी बात होता है यहाँ पे आपको ऑप्शन को रिप्लीकेट करना होता है, ठीक है। ऑप्शन को रिप्लीकेट करके भी देखो कि हाँ किस चीज की बात हो, यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो, ठीक है, कीवर्ड पकड़ा तो वहाँ पे सोशल की बात हो रही है, यहाँ पे क्या होगा साइको सोशल मिला, आपको सोशल मिला ना, वहाँ पे सोशल की बात हो रही थी, यहाँ पे भी सोशल है, ये फिजिकल और यहाँ पे कॉग्निटिव और यहाँ पे लिंग्विस्टिक की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखते हैं कि जो है the behaviors, interest, attitude, skills, and the personality traits that the culture considers inappropriate, the specific gender are referred to as as are व्यवहार रुचियां दृष्टिकोण कौशल व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए डॉट उपयोग मानती है उन्हें डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है, या होते हैं। अब बताओ या होते हैं क्या, व्यवहार रुचियां दृष्टिकोण कौशल व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृत विशिष्ट जेंडर के रूप में उपयोग मानते हैं उन्हें डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है, और या होते हैं क्या, ये जो होते हैं क्या होते हैं, मतलब कि जेंडर आइडेंटिटी जेंडरली डिटरमाइंड होते हैं, यहाँ पे जेंडर रोल कल्चरली डिफाइंड होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ये जेंडर रोल्स होते हैं जिनको कल्चरली डिफाइंड किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत रूप से डिसाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कीवर्ड देखो, यहाँ पे कीवर्ड कौन था, यहाँ पे संस्कृत था ना, संस्कृत विशिष्ट जेंडर के लिए उपयोग मानती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो ऑप्शन में जो है तो आपके पास दो ही ऑप्शन थे, एक ये वाला कट जाता है और ये जो है जेनेटिकली कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये जो है जेंडर रोल की हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे कल्चर डिफाइंड ये दोनों तो सही, यहाँ पे दोनों में था, अब यहाँ पे हमको ये करना था, अब यहाँ पे हम लोग जेंडर आइडेंटिटी नहीं बल्कि जेंडर रोल की बात कर रहे थे, इसलिए ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट होता, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे जेंडर रोल के रूप में संदर्भित और उन्हें जो है मतलब कि कल्चरली डिफाइंड होते हैं, तो ये चीज़ जो है थोड़ा-सा समझना था। अगेन यहाँ पे देखते हैं इना थोड़ा-सा हमारा स्पीड मतलब है ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा लग रहा होगा थोड़ा-सा वीडियो स्लो कर लेना, ठीक है? अगेन लिखा है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑल द करिकुलम एडॉप्शन शुड बी डायरेक्टेड टू द लोअर द एजुकेशन चिल्ड्रन फॉर द स्पेशल। लिखा है एक एक इंक्लूसिव क्लासरूम में ऑल करिकुलम एडॉप्शन शुड बी डायरेक्टेड टू अ लोअर एंड द एजुकेशनल स्टैंडर्ड फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन। आगे लिखा है एक समवर्ती कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। अगेन स्पेशल चिल्ड्रन डू नॉट हैव एनी पोटेंशियल फॉर द लर्निंग इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। भाई ये तो मतलब मैंने बोला कि कोई भी बच्चा हो, वो कितना भी जो है खराब से खराब क्यों ना हो, उसके लिए कभी आप नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करोगे। तो इसलिए आपका रीज़न तो क्या होना चाहिए, ये गलत होना चाहिए, ठीक है? तो ये रीज़न जो है आपका देखोगे तो ये कहाँ-कहाँ पे गलत है। एक ऑप्शन इसमें गलत है और ये इसमें तो दोनों में जो है यहाँ पे मान लो सही दिया हुआ है, ठीक है? मतलब कि जो है सही दिया हुआ है, ये दोनों तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखो तो ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक है? यहाँ पे लिखा है इन क्लासरूम ऑल द करिकुलम डिपेंडेंट शुड बी द डायरेक्टेड टू द लोअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड। कभी भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड कभी लोअर नहीं करना है, ठीक है? कभी भी उसको हमेशा धीरे-धीरे हमको क्या करना है, बढ़ाना ही है, ठीक है? जो है जब भी होगा एजुकेशन का स्टैंडर्ड याद रखो, हमेशा हमको क्या करना है, बढ़ाना है, ये कभी हम उसको लोअर लेके नहीं आएँगे, ठीक है? तो इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मतलब दोनों जो है यहाँ पे कथन और जो है उसका जो कारण है दोनों का है गलत है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, बोथ आर द फॉल्स, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ लिखा है एज पर द पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है? प्रीवियस नॉलेज डजंट प्ले एन रोल इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द मैच्योरेशन डोंट प्ले एनी रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड द लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर द लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस। शुड बी प्रायोरिटाइज देखो मेमोराइजेशन शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर लर्निंग थ्रू द एक्सपीरियंस। ये तो क्या हो, ये तो नेगेटिव हो गया ना, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, बल्कि जो है अब ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे थे कि जो है जीन संख्यात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज द मैच्योरेशन डिडंट प्ले लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? लर्निंग एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द चिल्ड्रंस करंट लेवल ऑफ द कॉग्निटिव फंक्शनिंग, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जीन पियाजे कॉग्निटिव फंक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे कॉग्निटिव फंक्शन उनका कीवर्ड है, ठीक है? अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है बायोलॉजिकल फैक्टर सच एज मैच्योरेशन डोंट प्ले द रोल इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। भाई करता है, ठीक है? ये करता है, ठीक है? परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? आगे लिखा है यहाँ पे पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया को कोई भूमिका नहीं। भाई दैट टोटली रॉन्ग ना, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो है लिखा है कि यहाँ पे लेओ वायगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखते हैं। लेओ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये कैसा रूप में देखते हैं यहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोसेस, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में, ठीक है? तो यहाँ पे ये कैसे बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस के रूप में देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो अब देखो यहाँ पे बात की जा रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इफेक्ट एडॉप्शन टू द एनवायरनमेंट प्रोसेस एंड द आई इंडिविजुअल एक्टिविटीज आई यूनिफाइड प्रोसेस। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से पूर्ण जो है मतलब सहयोगात्मक प्रक्रिया होती है, इस प्रकार से इनके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। अगर यहाँ पे है वाइल proposing the relationship between the language and the thinking process, लिव एगोस्की कंसेप्चुअलाइज लैंग्वेज एज इन भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लिव एगोस्की निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? तो इंडिपेंडेंट डोमेन व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निशन, भाई गलत हो गया। अगेन यहाँ पे है लिखा कल्चरल टूल व्हिच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन द मल्टीपल वेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ द इगोसेंट्रिक स्पीच यूज्ड टू ओनली फुलफिल द यहाँ पे बेसिक नीड, ये भी गलत हो गया, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये भी क्या होगा, नेगेटिव बात हो रही है। यहाँ पे एक ही जगह है सही है, वो क्या आंसर, कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट कॉग्निशन इन द मल्टीपल वेज, ठीक है? तो यहाँ पे भाषा एक संस्कृत उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों से सुगम बनाती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे जो है विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन, निम्न में कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अधिविन्यास का एक उदाहरण है, ठीक है? अधिविन्यास यहाँ पे बात की जा रही है क्या, परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू फर्दर हर ओन ग्रोथ एंड स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू अचीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड द बेटर टू देन अदर्स, ये तो ये जो है ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट स्टडीज हार्ड टू लर्न एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द अदर, तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे जो है आपका परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए। देखो परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे लेस और मोर सभी दिए हैं, बट अगर बात करना है गोल ओरिएंटेशन तो गोल यहाँ पे ये हो जाएगा, स्टूडेंट स्टडी हार्ड टू गेट अ गुड ग्रेड एंड द बेटर देन अदर्स, ठीक है? तो ये हो गया आपका परफॉर्मेंस, ठीक है? ये परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन है, ठीक है? ऐसा समझ में?
नेक्स्ट यहाँ पे है फॉलोइंग, यहाँ पे जो है यहाँ पे प्रमुख यहाँ पे विशेषताएं क्या होती हैं, जो है यहाँ पे देखो ये प्रत्याशात्मक होता है, बाहरी मान्यता की चाह होती है, तत्काल परिणामों पर ध्यान होता है, त्रुटियों का दर होता है, एंड प्रयास का इसमें क्या होता है, कम महत्व होता है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे है लेव यस्तुकी के सिद्धांत का पालन करने हेतु एक शिक्षक को प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट, डिस्कस द यूज ऑफ द कल्चरल टूल्स बाय द स्टूडेंट। भाई ये तो गलत हो गया ना, मतलब ऐसा कभी कोई भी जो है ऐसा कुछ बोलेगा ही नहीं। अगेन यहाँ पे डिसिमिनेट द नॉलेज टू बी मेमोराइज बाय द स्टूडेंट, भाई मेमोराइजेशन की बात ही नहीं करना है यहाँ पे। अगर कोई चीज मेमोरी बेस्ड है तो उसको गलत करना है, कभी वो सही नहीं होगा, याद रखना कुछ कीवर्ड है। इनकरेज स्टूडेंट टू कम्पीट विद ईच अदर्स, तो यहाँ पे विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी मतलब थोड़ा बड़ा सही है, बट अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोक व्यवस्था के अकॉर्डिंग इनके अकॉर्डिंग क्या था कि यहाँ पे जो है प्रैक्टिस रेसिप्रोकल टीचिंग विद हर स्टूडेंट, ठीक है, अपने स्टूडेंट के साथ साथ जो है पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। मैंने बोला था हमेशा जो आपके स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनको आपको हमेशा हेल्प की आवश्यकता होगी एज अ टीचर, ठीक है, आपको एज अ टीचर आपको हमेशा हेल्प करने की यहाँ पे आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आप व्हिच आर द फॉलोइंग आर द इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू टीच द न्यू कॉन्सेप्ट, कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना, क्या करोगे आपको यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल, प्रेजेंट नॉन एग्जाम्पल, पॉइंटिंग थिंकिंग अबाउट द रिलेशन द कॉन्सेप्ट एंड द गिविंग अ डिफिनेशन, एंड यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो ये भी होगा, सही होगा, ये भी होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा गिविंग डेफिनेशन इंक्रीजिंग स्टूडेंट टू रेट मेमोरी। भाई देखो अब कहीं भी जो है जब भी रोट लर्निंग की बात की जा रही है, रटने पढ़ने की बात की जा रही है ना, वो क्या हो जाएगा एक बच्चे के लिए हमेशा ये गलत माना गया है, तो ये चीज़ को आपको दिमाग में रख लेना, तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगेन यहाँ पे है नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग मेथड का टीचर एंड द स्टूडेंट इंटरचेंज दियर रोल्स, लेकिन किस विधि में शिक्षक को ज्यादा अपनी भूमिका का यहाँ पे विनिमय करते हैं, तो यहाँ पे विनिमय करते हैं, क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं ना, इंटरचेंज करते हैं, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे रेप्लिकेशन देखो आपका मतलब जो है मिरर मिरर देखो कीवर्ड का, तो यहाँ पे क्या रेसिप्रोकल आ रहा है, ठीक है, आप पारस्परिक अध्यापन करते हैं, ठीक है, तो यही चीज है, आपको कुछ ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है फिजा एनालाइज दैट सी हैज मोर प्रॉब्लम इन द लर्निंग टॉपिक्स एक्स देन इन द लर्निंग। अब यहाँ पे जो है इसमें इसमें क्या होगा, इसमें ये किसका हो रहा है, यहाँ पे मेटा मेटा कॉग्निशन की जो है प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पूरा आप पढ़ोगे इसमें मेटा कॉग्निशन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हार्वर्ड गर्नर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट, हार्वर्ड गर्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि इसमें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इंटेलिजेंस चेंज ओवर द चाइन्स, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम मतलब बुद्धि समय के साथ बदलती, बिल्कुल सही है, और हम लोग हमेशा ये कहते हैं ना बुद्धि हमेशा समय के साथ बदलती है, ये जो है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है, ठीक है, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ द मल्टीपल ये प्रपोज है, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं आपके व्हाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंस येट मोस्ट स्टूडेंट विद द स्टीम्स, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी शालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं, परफॉर्म सुपीरियर स्किल ऑफ द इमेजिनेटिव प्ले एंड द एक्वायर्ड एडवांस सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी डेमोन्स्ट्रेट एडवांस कम्युनिकेशन एक्सप्रेस द स्टिक एडहेरेंस टू द रूटीन और द स्टेप, तो यहाँ पे जो है ये क्या करते हैं, दिनचर्या चरणों की क्या करते हैं, सख्ती से पालन करते हैं, कौन से स्टूडेंट, यहाँ पे किसकी बात की जा रही थी, व्हाइल देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबिलिटी ऑफ द इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंस येट मोस्ट स्टूडेंट विद द ऑस्टिज्म। अब यहाँ पे बात की जा रही है ना ऑस्टिज्म की, ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी स्वालीनता वाले अधिकांश, स्वालीनता मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये वाले, ठीक है, ऑप्शन डी वाले, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जो है यहाँ पे अगेन असर्जन ने रीजन देखा है, ऑलरेडी मैंने बताया, अगर इसमें से एक भी गलत है तो आपको तुरंत जाके ऑप्शन देखना है, कुछ जन लर्निंग इज गॉन ओनली बाय द एक्सटेंसिव, भाई ये ओनली 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 है तो सीधे आपको गलत कर देना, तो यहाँ पे आर गलत है, ठीक है, आर गलत हो गया। अब यहाँ पे लिखा है भाई और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने के सुसुध भी बना भाई भाई और वातावरण कभी जो है ये मीनिंगफुल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, गलत है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन ए देखो यहाँ पे बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एन एग्जांपल ऑफ द क्लास इंक्लूजन। अब यहाँ पे क्या है, क्लास इंक्लूजन की बात करें, वर्ग समावेशन का उदाहरण है, लोकेश हैज ट्रबल विद क्लासिफाइंग द कॉन्सेप्ट एज अ सबसेट ऑफ द अनदर एंड लोके, अगेन यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है, ठीक है, इसको आप देख के इसको सॉल्व कर लेना, समझ में। अगेन यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए नैदानिक आकलन का उद्देश्य का उपयुक्त उदाहरण है, ठीक है, यहाँ पे है डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट में नियर एडिशनल सपोर्ट और द इंस्ट्रक्शन एंड टू गिव स्टूडेंट टू द अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिकल द वर्क ऑन देयर पीयर्स एंड आइडेंटिफाई द एटीट्यूड पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट एंड डिजाइन अ कैरियर गाइडेंस एंड प्रोग्राम्स एज पीयर देयर नीड्स एंड टू प्रोवाइड द फीडबैक एज टू द टीचर अबाउट देयर टीचिंग मेथड। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, टू आइडेंटिफाई द एरिया वेयर स्टूडेंट में नीड एडिशनल सपोर्ट और इंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी मैंने बोला है कि अगर आप एज अ टीचर हमेशा देखो कि अगर हेल्प की बात की जा रही है स्टूडेंट को, तो हमेशा
हमेशा ऑप्शन उस ऑप्शन पे आप जो है देखने का प्रयास करें। यहाँ पे डायग्नोस्टिक मतलब वैसे भी क्या होता है, किसी चीज़ का उपचार करना, ठीक है? तो यहाँ पे उपचार करोगे कैसे, उसको हेल्प करके, ठीक है? नेक्स्ट है 10 ईयर ओल्ड काकुली इज स्ट्रगलिंग विद द डिफिकल्ट विद द मैथ प्रॉब्लम, व्हाट कैन हर टीचर डू टू एनहांस हर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब सिंपल सी बात है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए क्या करोगे, यहाँ पे करो गिव सीवियर पनिशमेंट। भाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। गिव हर द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। भाई ये ठीक है, हो सकता है, बट ये जो है कोई मतलब कंक्रीट स्टेप नहीं है। टेल हर टू स्किप, भाई ये भी नहीं होगा। इनकरेज हर टू कीप ट्राइंग, एंड ये जो है ये चीज़ है, ऑप्शन जो है डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हर टू कीप ट्राइंग एंड ऑफर द स्कैफोल्डिंग व्हेन नीडेड, कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करने और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें, ठीक है? ये चीज़ होता है। आलम्बन एक जो है नॉन परमानेंट जो है हेल्प होता है, ठीक है? शिक्षक की संरचना का सुलभ दृष्टिकोण बनाना चाहिए ताकि काकुली कठिन सवालों को ये चीज़ होता है, ठीक है? इसको पढ़ लेना पूरा, एक्सप्लेन इसमें करा है। अगेन जीन पियाजे को डॉट डॉट मानता है, को डॉट डॉट को मानता है, लिवेस्की को डॉट डॉट मानता है। क्या बताओ? प्राइवेट स्पीच इफेक्टिव इन द सेल्फ रेगुलेशन एंड इगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ द कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। एंड यहाँ पे इगोसेंट्रिक इसमें बताओ इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इगोसेंट्रिक स्पीच अ साइन ऑफ द कॉग्निटिव इम्यूनिटी एंड प्राइवेट स्पीच इफेक्ट इन द सेल्फ रेगुलेशन, इसको जो है आप पुट करके देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे जो है देखते हैं, ये लिखा है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर द लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व प्रैक्टिस फ्रॉम द लेवलिंग एट द लर्नर एंड गिविंग ऑल द लर्नर्स वेरियस वेज ऑफ द एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन एंड द नॉलेज, प्रोवाइडिंग ऑल लर्नर अल्टरनेटिव फॉर द डेमोन्स्ट्रेटिंग व्हाट दे लर्न नो एंड टैपिंग इनटू ऑल द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड द, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए जो है करेक्ट होगा, ठीक है? प्रैक्टिसिंग फॉर्म ऑफ द लेवलिंग एंड द कैटेगराइजेशन ऑफ द लर्नर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। अगर समझ में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, देखना, नहीं समझ में आ रहा तो मत देखना यार। थैंक यू।